हेलो पाइसेस, गेट रेडी फॉर अ वेरी गुड मंथ। क्योंकि इस महीने आप लोगों के साथ बहुत सारी चीजें मिराक्युलसली होने वाली हैं। बहुत सारी चीजें जिनको लेकर आप परेशान थे, बस मिराक्युलसली सॉल्व। बहुत सारे इश्यूज जो आपको घेरे हुए थे, जो आपका सरदर्द करे जा रहे थे, मिराक्युलसली सॉल्व। कई बार तो ऐसा भी होगा कि आपने कई लंबे वक्त तक, बहुत लंबे समय तक अपने आप को झोंका हुआ होगा किसी चीज में और कुछ हो ही नहीं रहा होगा, एंड इस महीने मिराक्युलसली सॉल्व। तो दिस मंथ कैन एक्चुअली बिकम अ मंथ ऑफ मिरेकल्स फॉर यू, एंड आपको खुद नहीं पता लगेगा कि जो हुआ वो कैसे हुआ। इनफैक्ट इस महीने आपको बहुत सारे नए नए आइडियाज भी आएंगे, एंड दे विल एक्चुअली हेल्प यू इन फ्लरिशिंग इन द फ्यूचर ऑल्सो। ओवरऑल अगर देखा जाए, आपके लिए ये बहुत ही अच्छा है और आपको कंसिस्टेंटली इसको फॉलो करते रहना चाहिए, बिकॉज दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू विन इन लाइफ। ओके, एंड वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट विनिंग ओनली, बिकॉज स्पाइसिस राशि जो होती है ना, वो बड़ी कोमल हृदय की राशि होती है यूजुअली। तो जहां पर विनिंग की बात होती है, वो विनिंग को थोड़ा साइड में रख के इट स्टार्ट्स फोकसिंग अ लॉट मोर ऑन ड्रीम्स एंड लव एंड रोमांस एंड ऑल दैट। लेकिन ये महीना आपके अकॉम्प्लिश करने का ही है। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो इस महीने आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। जो भी आपको मेमोराइज करना है, जो भी आपको याद रखना है लंबे समय तक, पूरा अगस्त का महीना पड़ा है, अच्छे से उस चीज को याद करो। इनफैक्ट ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर थिंग्स इन फॉर्म्स ऑफ स्टोरीज। तो एक निमोनिक्स होता है ना, शायद, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ द वर्ड। तो निमोनिक टेक्निक्स होती हैं चीजों को स्टोरीज के थ्रू या दूसरे तरीकों से याद रखने की। आप उन टेक्निक्स का इस्तेमाल कीजिए, बिकॉज दे आर गोइंग टू हेल्प यू आउट। एंड अभी जो आप सीखेंगे ना, आपको जिंदगी भर याद रहेगा। यू विल नेवर फॉरगेट इट, एंड मोस्टली थिंग्स विल बी वेरी पॉजिटिव इन नेचर। इनफैक्ट अगर आपको कोई लाइफ स्किल सीखनी है, कुछ स्किल अपग्रेड करना है, ज्योतिष सीखना है, गो हेड एंड लर्न इट। वैसे मेरा कोर्स सितंबर में है, तो अगस्त में आप सिर्फ एनरोल कर सकते हो। सो यू नो, नो मैटर व्हाट इट इज। आपको सिलाई कढ़ाई भी सीखनी है ना, गो हेड एंड लर्न इट। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, खासतौर पे जब तक लाइफ स्किल्स की बात हो रही है। आप लोग अगर नौकरी पेशा हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, दोनों ही केसेस में आपके लिए चीजें बहुत अच्छी हैं। हर तरफ से आपको प्रेज मिलेगा, लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, आपको पसंद करेंगे, आपको मानेंगे कि हाँ भाई आप भी कुछ हैं। तो बेसिकली कार्य क्षेत्र से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसका एक और मतलब ये होगा कि इफ यू आर एन एम्प्लॉय स्पेसिफिकली, तो आपको रियलाइज होगा कि काम उतना है नहीं जितना आपने बिखरा के रखा हुआ है। इवन इफ यू आर अ बिजनेस ओनर, यू विल रियलाइज कि ओके, अगर मैं चीजों को स्ट्रीमलाइन कर दूं, हर चीज को एक प्रॉपर सिस्टम में बिठा दूं, तो फिर इतनी तकलीफ होनी नहीं चाहिए जितनी मुझे हो रही है। उतना ओवरवेल्म नहीं होना चाहिए, उतना बर्नआउट नहीं होना चाहिए। तो ये रियलाइजेशन इस महीने आपको हो जाना चाहिए। उसके लिए बहुत अच्छा समय है। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट स्ट्रीमलाइनिंग एवरीथिंग, देन यू विल रियलाइज कि काम इतना हैवी नहीं, आपको फ्री टाइम भी मिल रहा है, सब कुछ है यार, देयर इज नो प्रॉब्लम। इस महीने आप किसी ब्यूटीफुल, क्रिएटिव, वाइज सोल के साथ अगर कनेक्ट करें, तो आपके लिए वो बहुत ही अच्छा रहेगा। खास तौर पे अगर वो महिला है तो, खास तौर पे अगर उनसे आपको एक मातृत्व वाली फीलिंग आती है तो क्रिएटिव तो मैं भी हूँ। बस स्टे कनेक्टेड। बट जनरली इफ यू कम अक्रॉस समबडी जिनके अंदर एक माँ वाली बात है, आपको उनके सामने लगे कि मुझे प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, आई कैन बी हुएवर आई एम। मुझे इनके सामने दिखावा नहीं करना, मुझे इनके आगे कुछ और बन के नहीं रहना, मैं जो हूँ बस वही हूँ। और जो मुझे किसी चीज को लेकर जज नहीं करेंगे, चाहे मैंने कुछ भी बोल दूं। तो मातृत्व वाले ऐसे फिगर्स आपकी जिंदगी में बहुत सारे आ सकते हैं। नहीं तो माँ के प्रति प्रेम भी बढ़ सकता है। सितंबर का महीना आने वाला है, सितंबर के महीने में नवरात्र भी होंगे। तो अगर आपके जीवन में कोई स्त्री नहीं आती है ये मातृत्व का गुण लेके, तो कम से कम आप लोग इस समय पर माँ की पूजा जरूर कर सकते हैं, भगवती की पूजा कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे वहां से रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, चाहे आप स्त्री हो चाहे आप पुरुष हो। राइट नाउ यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर जिनसे आप बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, और जिनके आगे कुछ भी बात बोलने से पहले आपको सोचना नहीं पड़ता, और जिनके आगे कुछ भी बोलने से आपको सोचना नहीं पड़ता उससे पहले। दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग एट। विमेन, जो लड़कियां हैं, वो स्पेसिफिकली ऐसा मैरिज पार्टनर ढूंढेंगी कि जिनसे बात करके काइंडनेस भी आए, और आप कुछ भी बोल लें, तो जो भी आपका जी में आता है आपने बोल लिया, बिकॉज आपको मालूम है दैट सामने वाला पर्सन इज वेरी काइंड टुवर्ड्स यू, और उनकी काइंडनेस आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको अपने आप से कोई पसंद नहीं आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, टॉक टू योर मदर, हुएवर योर मदर लाइक्स, यू गो देयर, और हुएवर योर मदर फिगर सेज दैट दे लाइक, यू गो देयर। फिर आपके लिए अच्छा हो जाएगा, है ना। अपने पार्टनर से आप थोड़े से इरिटेटेड जरूर रह सकते हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि दे विल डिमांड अ लॉट ऑफ स्मॉल स्मॉल थिंग्स फ्रॉम यू।
आपको भयानक इरिटेशन हो जाएगी, यू वुडंट लाइक इट कि मेरा रुमाल कहाँ रखा है, अच्छा तुमने बच्चों की फीस दी या नहीं दी, ऐसा वैसा स्मॉल स्मॉल थिंग्स विल गेट इरिटेटेड। बट इससे अलावा कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम रिलेशनशिप्स में तो मिलती हुई दिख नहीं रही। आप लोग जनरली अच्छा ही करोगे रिलेशनशिप में। अगर आप लोग सिंगल हैं अभी तो काफी सोच समझ कर ठोक बजा कर ही चेक करना कि किसके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है और किसको छोड़ देना है। रिलेशनशिप के लिए हाँ करना देखिए इज वेरी इजी, बट देखभाल कर काम करना दैट इज अ लिटिल डिफिकल्ट, तो उसका ध्यान देना। पैसों के मामले में चीजें आपके लिए अच्छी हैं, परेशान होने की कोई बात नहीं है। यू विल फ्लरिश, यू विल हैव गुड लक ऑन योर साइड। ओवरऑल चीजें आपके लिए अच्छी हैं। कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आए तो आपके पार्टनर वहां जरूर आपके साथ खड़े रहेंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। अगर कोई एक चीज है जिसको लेकर आपको खास सावधान रहना है, इट इज दैट आपको बैक पेन बहुत हो सकता है इस महीने, तो उधर से सावधान रहिए। बहुत लंबे समय तक ऐसे कुबड़ा करके बैठे मत रहिए, थोड़ी थोड़ी देर में उठते रहा कीजिए। दूसरी चीज ये कि अगर आप लोग ड्राइव करते हैं तो इस महीने ड्राइविंग करते हुए सावधान रहिए, डरिए मत, डोंट गेट स्कैर्ड। बस इतना जरूर है दैट ड्राइव फुली अलर्ट, कंप्लीटली अलर्ट होकर ड्राइविंग करना। ऐसा नहीं कि ड्राइव यहाँ कर रहे हैं और ध्यान कहीं और जा रहा है। अगर आपको किसी दिन अच्छा नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कि नहीं आज मेरा मूड नहीं है या मेरे सर में दर्द है, कुछ भी है, कोई कैब कर लो, ठीक है, बट जबरदस्ती उस दिन ड्राइविंग मत करो व्हेन यू आर नॉट फुली अलर्ट। ओके, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। बाकी चीजें ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू विल हैव अ गुड मंथ। ऑलराइट, ओके देन, बाय, टेक केयर।